कानपुर में डिप्टी सीएम का औचक निरीक्षण, क्या कहा डॉक्टर एसबी गौर ने। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने उर्सला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं में सुधार के लिए निर्देशित किया। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार सरकारी अस्पतालों के औचक निरीक्षण कर रहे हैं ताकि उनकी व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा सके, जिस पर उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एसबी गौर बोले कि प्रदेश के ऐसे डिप्टी सीएम का धन्यवाद करता हूं। इनके इस निर्णय से प्रदेश के अस्पतालों की व्यवस्था बेहतर होगी। खराब व्यवस्था होने के कारण लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भागते हैं। अगर सरकारी अस्पतालों में भी सुविधाएं मिलेंगी तो लोग सरकारी अस्पतालों में विश्वास करेंगे। साथ ही एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते सभी अस्पतालों को निर्देशित किया गया कि कोई भी गरीब निर्धन अगर उनके अस्पताल आए तो उसका तुरंत इलाज करें। पैसों के अभाव में गरीब की जान नहीं जाए। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते हमारी पहली प्राथमिकता गरीबों की मदद करना है। कानपुर से अमर स्तंभ के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सर, सबसे पहले तो आप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, नर्सिंग होम एसोसिएशन के। इस समय जो उत्तर प्रदेश सरकार जो डिप्टी सीएम जिस तरह से औचक निरीक्षण कर रहे हैं और जिस तरह से तमाम जगह कार्रवाई भी हो रही, तमाम अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो हॉस्पिटल को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यशस्वी उप मुख्यमंत्री पाठक जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि पहली बार स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर इस तरीके से सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण करना, छोटे छोटे सीएससी और पीएसयू में जाकर निरीक्षण करना, ये इस बात का संकेत है कि सुधार होना चाहिए। हर जगह हर डिपार्टमेंट में सुधार चल रहा है। योगी सरकार की रणनीति है कि सब कुछ बढ़िया और बेहतर हो, जनता को सुविधाएं अच्छी और सुंदर साफ सुथरी तरीके से मिल सकें। उसी में उप मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। हृदय से मैं उनका आभारी हूँ और बहुत अच्छा है ऐसा वो कर रहे हैं। इससे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, उनको भी एक सीधा संदेश जा रहा है। सरकार कहना चाह रही है कि यदि हम अपने हॉस्पिटल ठीक कर रहे हैं, अपनी सीएससी को ठीक कर रहे हैं, अपनी पीएचसी को ठीक कर रहे हैं, तो आपको भी ठीक ढंग से ही चलना पड़ेगा और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, सरलतापूर्वक चलना चाहिए। और ये शायद इसीलिए हो रहा है। प्राइवेट नर्सिंग होम लोग क्यों जाते हैं? सरकारी अस्पतालों में जब व्यवस्थाएं नहीं मिलती थी, लोग परेशान होते थे, तो परेशान होकर के प्राइवेट अस्पतालों में जाते थे। सरकार का एक बहुत बड़ा बजट स्वास्थ्य पर खर्च होता है और उसकी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती थी, इसीलिए लोग प्राइवेट नर्सिंग होम चले जाते थे। अब जब सरकारी अस्पतालों में छोटे छोटे सरकारी सीएससी और पीएससी में भी ये सुविधाएँ मिलेंगी तो लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाना पसंद नहीं करेंगे या कम करेंगे। प्राइवेट में वही जाएगा जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, पैसा खर्च कर सकता होगा, वो जाएगा। नहीं तो गरीब आदमी के लिए सरकारी सुविधाएं अच्छी हो रही, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हॉस्पिटल में दिन प्रतिदिन जिस तरह शिकंजा कसता जा रहा है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर ने रिन्यूअल इस समय रिन्यूअल हो रहे हैं। उन्होंने कई कोड ऑफ कंडक्ट और ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, अगर हम निरीक्षण भी करेंगे इस हिसाब से करेंगे, इस तरह से आगे मौतें हो रही हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? चूँकि आप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इस पर आपकी एसोसिएशन और जो टीम है वो किस तरह से जो हॉस्पिटल है क्या मतलब आपकी तरफ से क्या उनको संदेश? आपने एक जो शब्द का प्रयोग किया कि जो शिकंजा कस रहा है, इसको हम शिकंजा नहीं कहते हैं। कानून का पालन कराया जा रहा है, कानून का पालन हो रहा है। और सीएमओ साहब के साथ हमारी अभी 1.5-2 घंटे की बैठक हुई पिछले हफ्ते, तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो कानून के दायरे में कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए। हाँ, बस आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक निवेदन है अपनी नर्सिंग होम ऑनर्स एसोसिएशन की तरफ से कि अचानक से, जैसे भारत सरकार ने एक कानून पास किया और नोटबंदी अचानक कर दी, है ना, उससे जो बड़े लोग थे वो तो परेशान हुए, लेकिन वो उतना परेशान नहीं हुए जितना गरीब आदमी परेशान हुआ। तो इसी तरीके से सीएमओ साहब से, कानपुर जिले के सीएमओ साहब से मेरा ये निवेदन है कि अचानक नहीं, सख्ती करें, बहुत अच्छी बात है, कानून का पालन कराएं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लाइन ऑन ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। अस्पतालों में साफ सफाई से लेकर के डॉक्टरों की व्यवस्था, पैरा मेडिकल स्टाफ जो पूर्ण रूप से शिक्षित हो, जिससे दुर्घटनाएं ना हो, लोगों की जानें ना जाएं,
कोई लापरवाही ना हो, ये सब होना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर चलना पड़ेगा कि उसे एक अवसर देना चाहिए। जैसे डेट दे दी भाई, इस महीने तक सभी लोग अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर लें, इसके बाद फिर आपके हॉस्पिटल को सील कर दिया जाएगा या इस तरीके की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नोटिस दे करके उसको ठीक किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि सीएमओ साहब की जो ये पहल है, और सबसे ज़्यादा मैं आभारी हूँ अपने नोडल अफसर का जो डॉक्टर सुबोध प्रकाश जी हैं। ये वास्तव में बहुत अच्छी तरीके से अस्पताल की स्थिति को समझते हैं और उसके बाद उसे अवसर देते हैं, नोटिस जारी करते हैं, 15 दिन का कम से कम समय देते हैं, 1 महीने का समय देते हैं। तो उस समय में वो हॉस्पिटल का जो संचालक है वो अपने अस्पताल की कमियों को पूरा कर लेता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इस तरीके से जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, छोटे नर्सिंग होम है, वो दिन प्रतिदिन उनमें सुधार हो रहा है और ये होना चाहिए। अच्छा, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होता है इनको जो गया इसमें यदि सबसे बड़ा दोष है तो सबसे बड़ा दोष है मुख्य चिकित्सा अधिकारी के उस कार्यालय का जिसने उसे रजिस्ट्रेशन दिया। जो आज समस्या आ रही है, जो आज डॉक्टर सुबोध प्रकाश जी को मेहनत करनी पड़ रही है, यदि पिछले 5 साल से ऐसा चल रहा होता तो वो हॉस्पिटल ही नहीं खुले होते, पहली चीज। दूसरा विषय है कि उनके हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में काम करने जा कौन रहा है। अगर वो डॉक्टर इस जिम्मेदारी को समझें कि मुझे इनके हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए, इस हॉस्पिटल में मरीज की उचित देखभाल नहीं हो सकती है, व्यवस्था नहीं हो सकती, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन जाते हैं। मैं बिना नाम लिए मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, और सामूहिक रूप से बिल्कुल एक सच बात है कि जब वो कोई डॉक्टर चिकित्सक रेजेंसी हॉस्पिटल में विजिट करने जाता है तो वहाँ उसकी विजिट फीस 2000 रुपये होती है, लेकिन वही जब किसी छोटे हॉस्पिटल में विजिट करने जाता है तो वहाँ 500 रुपये होती है। भाई इतना फ़र्क क्यों? आप 500 रुपये वाले के यहाँ जा ही क्यों रहे हैं? आप देख तो लीजिए उनके पास। मैं तो निवेदन पूर्वक उनसे कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो पहले उस हॉस्पिटल की सारी व्यवस्थाएँ तो देख लें। शिक्षित प्रशिक्षित स्टाफ है कि नहीं है, साफ़ सफाई की व्यवस्था है कि नहीं है, वहाँ ड्यूटी डॉक्टर के रूप में लोग काम करने वाले हैं कि नहीं। हम जानते हैं, हमने सीएमओ साहब से भी कहा था, ये प्रैक्टिकल बात है कि हमारे पास MBBS क्वालिफाइड बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, पूरे हैं नहीं। तो BMS तो हैं, BUMS है, BHMS है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं ना हमारे पास। इनको रख करके एज ए ड्यूटी डॉक्टर हम काम चला सकते हैं। तो ये जो बड़ी तादाद में इस तरह घटनाएं घटती वो नहीं घटेंगी। लेकिन अब केवल कोई, हमने सुना कि वो एक डॉक्टर साहब का ड्राइवर था, वो गाड़ी चलाता था डॉक्टर साहब की, और नौकरी छोड़ करके उसने अपना अस्पताल खोल लिया। अरे भाई, उस अस्पताल में काम कौन कर रहा है? विजिट के रूप में जा कौन रहा है? डॉक्टर जा रहे हैं इसलिए उन्होंने खोला है। अगर वो जाना बंद कर देंगे वो अपने आप बंद हो जाएगा। सीएमओ ऑफिस रजिस्ट्रेशन नहीं दे तो वो खुलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। ये चूँकि आप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, होम ऑनर्स एसोसिएशन के जितने सदस्य हैं, यह बात सबको मालूम है। आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी पता करेंगे कि यदि कोई भी मरीज़ कहीं से भी आया हो, चाहे वो लोकल का हो या बाहर का हो, कहीं से भी आया हो, अगर वो बहुत गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो हॉस्पिटल फ्री उसका इलाज करे। बहुत मरीज़ ऐसे आते हैं कि वो मरीज़ तो आ गए हैं लेकिन उनके साथ कोई ब्लड देने वाला नहीं है, खून देने वाला नहीं, और ये सच्चाई होती है। झूठ और सच का फ़र्क सामने दिखने लगता है। और यदि उसके पास नहीं है तो हम लोग जो ब्लड डोनेशन का कैंप चलाते हैं वो इसीलिए चलाते हैं कि वो ब्लड रखा रहता है, उन गरीबों के काम आता है। अगर उसके पास नहीं है तो हम लोग उसको ब्लड डोनेट करते हैं, उसको देते हैं, उसका काम चलाते हैं, निराश होकर के उसे वापस नहीं करते हैं। और हमारी एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको हर बार इंस्ट्रक्शन दिया जाता है मीटिंग में कि कोशिश ये करें, जो मरीज़ गरीब हैं, पैसा देने में सक्षम नहीं है, तो अपने स्तर से अगर आप इलाज कर सकते हैं अच्छा ईमानदारी से तो उसका इलाज करें। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, उसका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी गाड़ी से अपनी व्यवस्था करके उसे सही अवस्था में उसको सरकारी अस्पताल भिजवाएं और वहाँ उसकी आपसे जो परिचय हो या डॉक्टर हो उनसे कहें कि इनकी आप उचित देखभाल करें। तो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छा, हमारे मेडिकल साइंस में कहावत है कि हम किसी को अच्छा इलाज नहीं दे सकते तो अच्छी सलाह तो दे सकते हैं, उसकी सहायता तो कर सकते हैं। ये हमें करना चाहिए और हम करते हैं।